नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज महाकुंभ 2025 अगला स्नान बसंत पंचमी। प्रयागराज की पावन पवित्र धरती पर महाकुंभ उत्सव जारी है, जिसमें लगातार देश भर से साधु संतों और श्रद्धालुओं का आगमन भी हो रहा है। श्रद्धालु और संत जन त्रिवेणी संगम में पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ 2025 पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति, दूसरा मौनी अमावस्या और अब अगला अमृत स्नान बसंत पंचमी 3 फरवरी को होने जा रहा है। बसंत पंचमी का अमृत स्नान बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन ज्ञान विद्या बुद्धि की देवी मां सरस्वती को समर्पित होता है। आपको बता दें कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा, बसंत पंचमी का स्नान से नई ऊर्जा का संचार होता है। ये मां सरस्वती का पर्व है। अखाड़े के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने ये भी कहा, योगी जी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया, उनको आप बदनाम करना चाहते हैं, ये गलत है। हम माननीय योगी जी के साथ हैं। मेले में सुचारू रूप से व्यवस्था हो रही है। और तो आइए एक भेंट कराते हैं रविंद्र पुरी महाराज जी से, उन्होंने और क्या क्या बताया है। आज निरंजनी अखाड़े में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी जी हमारे साथ हैं, जो लगातार मेले के सभी कार्यक्रमों पर प्रकाश डाल रहे हैं। आज उनसे पूछेंगे बसंत पंचमी को लेकर के क्या कहना चाहते हैं। बसंत पंचमी का नहान है। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। हमारा बसंत पंचमी का स्नान है और जितने भी हमारे संत महात्मा हैं सभी उत्साह में है। और हमारा प्रयास है जो हमारा स्नान हो बहुत दिव्य भव्य स्नान होगा। और जो परंपरागत स्नान चलता है वैसा ही स्नान होगा। आपने देखा होगा हमारे यहाँ सिंहासन आदि नागा सभी स्नान में जाती है। देवी देवताओं का स्नान होता है, वो सब स्नान होगा। और हमारा ये मानना है कि बसंत पंचमी पे नई ऊर्जा का संचार होता है। और नई ऊर्जा लेकर के हम स्नान करेंगे और हमें नई ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि अब ये महाकुंभ 140 साल बाद आएगा। अब जल्दी आने वाला नहीं है। जो आने वाली जनरेशन है उनको भी नहीं मिलेगा, उससे आगे वाली को नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे कहने का तात्पर्य है जो इस समय मौजूद है मानव उसको ही मिला है, उसी को मिला है। उसके बाद 2 पीढ़ी बाद कभी किसी को कभी मिलेगा वो तब भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमारा प्रयास है, हमारा जो महाकुंभ हो दिव्य हो भव्य हो वैसा प्रयास किया जा रहा है। बसंत पंचमी क्यों मनाया जाता सर, आप पब्लिक को बताना है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, हमारा ये मान्यता है कि बसंत पंचमी जो है माँ सरस्वती का पर्व है। और इस दिन हम पीले वस्त्र पहनते हैं, पीले चावल बनाते हैं, क्योंकि माँ सरस्वती जो है ऊर्जा का संचार करती है। कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, एक बार जब ब्रह्मा जी के कमंडल में से जल निकाला गया, ब्रह्मा जी ने वो जल छिड़का और माँ सरस्वती प्रकट हो गई। और उससे पहले जितने भी लोग थे वो ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, उनमें कोई सुर ताल नहीं था। और फिर माँ भगवती सरस्वती के द्वारा सभी में जो है एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। और माँ भगवती सरस्वती आप जानते हैं वो विद्या की भी देवी है, विद्यादायिनी है और संगीत की भी दायिनी है। और आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब भगवान श्री कृष्ण छोटी आयु में थे उन्होंने माँ सरस्वती से ही पूरी जो संगीत विद्या है उन्हीं से ग्रहण की थी। और इस समय हम भी यही प्रयास करेंगे, जो हमारा स्नान हो बहुत सुंदर हो, सुर की देवी है, और सुर की देवी है। और माँ भगवती हमको भी अपना सुंदर सुर प्रदान करेगी। और हमारे शरीर में संचार, जो जीवन की संचार है, जो जीवन की रचना जो हमारी कहीं कम ज़्यादा हो गई हो उसका संचार पैदा हो, यही हम। महाराज जी, एक बात आपसे कहना चाहेंगे, जैसे कि अभी आपने देखा कि मौनी अमावस्या पर इतना बड़ा तेजगी हो गई और काफी ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। तो जैसे कि शंकराचार्य जी मांग रहे थे कि हमको योगी जी दे, शंकराचार्य जी, इस पर आप क्या प्रकाश मैं कहना चाहूँ, शंकराचार्य जी कौन होते हैं? वो कोई प्रवक्ता है क्या है?
वो कोई नेता है क्या है, वो शंकराचार्य के पद में है। और कहीं मैं कुछ न कह दूँ उनके लिए अच्छा नहीं होगा, मैं नहीं कहना चाहूँगा। उनको अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाया, आप उसका विरोध करते हैं। हमारे योगी जी ने पूरा प्रयास किया, हमारा जो महाकुंभ बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ बहुत अच्छा काम किया, और आप उनको बदनाम करना चाहते हो। मैं समझता हूँ आप संत होने के लायक ही नहीं है। हम ऐसे संतों की निंदा करते हैं, ऐसे शंकराचार्य की निंदा करते हैं। आपको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि आप मेला खराब करना चाहते हैं। अभी हमारा एक स्नान शेष है, आप स्नान खराब करना चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, और हमारा पूरा प्रयास है जो हमारा अगला स्नान होगा बहुत सुंदर स्नान होगा। ये आने वाला जो स्नान है इसमें जो है व्यवस्था आपके लिए बहुत सुचारू रूप से व्यवस्थाएं होगी। हमारा मेला प्रशासन से वार्ता चल रही है, और बिल्कुल बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हो रही है। और अंत में यही कहूँगा कि हमारा मेला बहुत ही सुंदर हो रहा है, और स्नान भी बहुत सुंदर होगा। धन्यवाद। आपने कहा है कि मेला बहुत अच्छा होगा, बहुत सुंदर होगा, और जबकि बसंत पंचमी का त्योहार बहुत सुचारू और स्वस्थ अच्छे से संपन्न किया जाएगा। और रविंद्रपुरी महाराज जी का कहना है कि इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, न ही योगी जी की कोई गलती है। जो कह रहा है गलत कह रहा है, ऐसा आपका ही कहना है महाराज जी का। धन्यवाद। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाबे हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।